हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है दोबारा से आपका मेरे चैनल पे वरुण इन कीवी लैंड। और आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा जो हर स्टूडेंट या हर वर्कर जो न्यूजीलैंड आने का सपना देखने वाले लोग बेसिकली उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑकलैंड में 2025 की मैं बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले पुरानी पिक्चरों में सुना ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग, वो मकान मूवी शायद, तो वही बात आ गई। रेंट अकोमोडेशन सबसे बड़ा खर्चा है ऑकलैंड में। अगर आप रेंट पे जाते हो तो सिंगल रूम अगर आप लेते हो तो प्रीटी मच $200 to $300 का रूम है, और अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हो तो $170 to $200 तक का रेंट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सबब में जाओगे, सिटी की तरफ नहीं, सबब मीन्स लाइक ऑकलैंड से 25 to 30 किलोमीटर्स के रेडियस के बाहर, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चीप मिल सकता है रहने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है ग्रॉसरीज, फूड बेसिक नेसेसिटी है। रोटी कपड़ा मकान, वही बात आ गई। मकान हो चुका, अब हम बात करते हैं रोटी की। ठीक है, तो फूड और ग्रॉसरी की बात करूँ तो मिनिमम खर्चा ग्रॉसरी का खर्चा $80 to $100 to $20 पर वीक आप लेके चलो, पर पर्सन का आ जाता है। और अगर आप बाहर खाना खाते हो तो नॉर्मल मील $15 to $20 की एक मील आपको पड़ती है पर पर्सन की, राइट। ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट पे कि किस रेस्टोरेंट को आप जा रहे हो और कहाँ पर आप खाना खा रहे हो। बट अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बेटर है घर पर बनाओ तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, स्टूडेंट के लिए चीप रहता है। और स्टूडेंट्स क्या, ये तो हर कोई जानता है कि अगर आप घर पे खाना बनाओगे वो सस्ता मिलता है। ठीक है, अब आती है ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट। ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट में बस और ट्रेन का जो वीकली पास होता है ना, वो $40 to $60 तक आता है। और ये वीकली पास आपको $40 to $60 डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो, ट्रैवल कर रहे हो, राइट। और अगर आपके पास अपनी कार है तो कार के साथ आपके पास खर्चे ही आएंगे, पेट्रोल, इंश्योरेंस, कार की रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार ज़्यादा बेटर है। अपनी कार आप लेके रहेंगे, हाइब्रिड कार, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, दूसरे एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस में हम लेते हैं जैसे एक इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया की तरह है ही नहीं, यहाँ पे बहुत महंगा है सीरियसली। इंटरनेट का मोबाइल रिचार्ज बिल्स वगैरह अगर आप लेके चलोगे तो पानी का बिल, बिजली का बिल, बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँगा तो मेरा अपना बिल $200 आता है पर मंथ का। इसके ऊपर जिम मेंबरशिप है अगर आप लेते हो, वो मेरे बस की तो है नहीं, मैंने ली नहीं है। ठीक है, और वीकेंड आउटिंग्स हो गई, जिम मेंबरशिप हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब खर्चे आपका काफ़ी ऐड ऑन करते करते आपको प्रीटी मच अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। $150 to $200 लेके चलो, कम से कम $150-100 पर वीक तो आप ऐड करके चलो इन चीज़ों का। तो अगर मैं टोटल मिलाकर देखूं और तो स्टूडेंट या अकेले रहने वाले का जो खर्चा है ना बेसिकली ऑकलैंड में, तो 2025 की मैं बात करूं इस साल की, तो लगभग इन्फ्लेशन रेट को लेते हुए $1800 से $2200 पर मंथ आ जाता है। और कपल या फैमिली अगर होगी तो डेफिनेटली वो तो इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करते हुए आप सोचिए कि आपकी अर्निंग्स कितनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ डॉलर्स पेड़ पे लटके हुए हैं जैसे कि हम लोग इंडिया में सोचते हैं या माइग्रेंट सोचता है बाहर जाके बहुत पैसे हैं, नो डाउट कमाना है, लेकिन उसके साथ खर्चे भी हैं। तो दैट्स इट, ये था ऑकलैंड 2025 का कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो और अपना बजट पहले से डिसाइड कर लो, सोच लो, तय कर लो कि मुझे ये शहर, ये कंट्री सूट करती है, मेरी जॉब किस एरिया में है, मैं कितना अर्निंग कर रहा हूँ, मैं कहाँ रहूँगा, सबब में रहूँगा, सिटी में रहूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ले लीजिए और उसके बाद सोचिए इस कंट्री में आने की। नो डाउट कंट्री बहुत सुंदर है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ, मैं उन लोगों की तरह बात नहीं सोचता हूँ जो कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ज़िंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम, सब जगह है प्रॉब्लम। ठीक है, वो बॉर्डर फिल्म का याद आ गया, ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो बस फिर प्रॉब्लम है तो है ना, हम माइग्रेंट तो यू करते हैं उसका सॉल्यूशंस कैसे, सिंपल सा। देखो मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बैठे हैं, इन्फ्लेशन हो गया है, अलाना फलान ढिमकाना, 5% इकॉनमी, ये और वो।
छोटी सी टिप, यूँ इन्फ्लेशन बीट करते हैं हम। कैसे? मैं माइग्रेंट हूँ, हाँ इन्फ्लेशन है, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, क्या करूँ? क्या हो गया, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो, 5 घंटे एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा लो, काम ज़्यादा कर लो, आपने इन्फ्लेशन बीट कर दिया, उसके ऊपर 5 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर लो, आपकी सेविंग शुरू हो गई, आप फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट के लिए तैयार हो रहे हो, और उस जो 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करे उसको इन्वेस्ट कर दो। और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ऑकलैंड में या न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर इस खूबसूरत झील के पास अपनी वादियों में, हसीन वादियों में अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे ऐसा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मैं और वीडियोस अराउंड न्यूजीलैंड अपने ट्रैवल व्लॉग के साथ साथ तो बनाता ही हूँ और ऐसे वीडियोस भी लेकर आता रहूँगा। टेक केयर, सी यू।